में बड़ा खेला हो चुका है। तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 288 सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिला है और जिस कहा से अब बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है कि बीजेपी में अब कहीं ना कहीं अजित पवार की एंट्री हो चुकी है और उन्हें डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया गया है और ऐसे में डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इसके साथ ही अजित पवार ने बड़ा खेला महाराष्ट्र में कर दिया है। लेकिन सवाल है कि आज विधानसभा चुनाव तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष यहां पर एक साथ आने का प्रयास कर रहा था। जिस कहा से उद्धव गुट हो या फिर जिस कहा से शिंदे गुट हो या फिर अजित पवार ने जो नया खेला किया है महाराष्ट्र में, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और कई चाणक्य नेता ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आखिर किसके साथ जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल बढ़ चुकी है और काफी बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। बात करें शिवसेना में जिसका की टूट थी, उसी प्रकार की एनसीपी में टूट हुई है। 9 यहां पर विधायक मंत्री बने हैं, जबकि यहां पर शरद पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे यहां पर बागी नेता के तौर पर, अजित पवार यहां पर 55 से 40 विधायक या एकनाथ शिंदे के साथ आए और यहां पर 53 में से 43 विधायक जो हैं यहां पर अजित पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो असली एनसीपी अजित पवार के साथ इस तरह का दावा किया जा रहा है, जिस कहा से यहां पर एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के तौर पर साबित हुए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, काफी हलचल यहां पर देखने को मिली है और जिस कहा से अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसका फायदा लोकसभा चुनाव में किसे मिलने जा रहा है, इसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होने जा रहा है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं और 2024 की तैयारी शुरू है। और जिस कहा से शिवसेना बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 का, उसमें बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी 41 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को मिली थी। तो ऐसे में जिस कहा से अब उद्धव गुट यहां पर अलग हो चुके हैं, बीजेपी से अलग हुए हैं। उसके बाद बीजेपी को एक नए गठबंधन की तलाश थी और वो एनसीपी और यहां पर शिंदे गुट के साथ बीजेपी ने पूरा किया। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, इसके लिए बीजेपी यहां बड़ा खेला हुआ है। तो सर्वे में भाजपा, कांग्रेस या एनसीपी के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, इस पर भी कुछ आंकड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव भी होना है और उससे पहले ही महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो चुका है। हालांकि यहां पर शरद पवार ने दावा किया है कि वो फिर से एनसीपी को खड़ा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की बड़ी खबर थी कि पहले 2024 के लिए जो महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला होता है, उसमें शिवसेना ठाकरे 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे महाराष्ट्र को लेकर, एनसीपी 14 सीट पर, कांग्रेस 13 सीट। लेकिन अब यहां पर एनसीपी में टूट हो चुकी है, उसके बाद काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में एनडीए के पास 162 विधायक थे, लेकिन अब एनसीपी से 40 से 43 विधायक जाने से करीब जो एनडीए का आंकड़ा है वो 200 पार जा रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पास 121 विधायक थे, लेकिन अब उनसे 40 से 43 विधायक कम हो रहे हैं। तो ऐसे में 88 के आसपास अब यहां पर जो है विपक्ष यहां पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। तो काफी खलबली यहां पर दिखाई दी है और महाविकास आघाड़ी में महाफूट यहां देखने को मिली है और जिसका से एनसीपी में टूट और उससे पहले यहां शिवसेना टूटी है। तो काफी कुछ हलचल यहां पर देखने को मिली है। विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो चुका है महाराष्ट्र में और बीजेपी एक मजबूत यहां पर बढ़ती नजर आ रही, जो गठबंधन उनका। तो अब बात की जाए 288 सीटों में से एनसीपी के पक्ष में अब 10 ही विधायक रह जाते हैं, क्योंकि 43 विधायक उनके निकल चुके हैं, जबकि कांग्रेस के पास 43 है और उद्धव गुट के पास 17 विधायक बचे हैं, अन्य के 6। तो कुल मिलाकर 78 यहां पर विधायक रह जाते हैं विपक्ष में, जबकि बीजेपी के पास नंबर ऑफ गुंजन में बीजेपी जो है यहां पर अजित पवार गुट से 43 और शिवसेना शिंदे गुट से 40 और बीजेपी के अपने 105 मिलाकर 205 का आंकड़ा बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आंकड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है, जिसका से महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है। तो महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़ा है उसमें अब किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाता है महाराष्ट्र को लेकर, तो जो आंकड़ा बन रहा है एनसीपी टूट से पहले के आंकड़े हैं। आपको बता दें कि भाजपा 165 से 185 सीटों तक थी, लेकिन अब एनसीपी के कुछ बड़े नेता मंत्री भी बना दिए गए हैं
यहाँ पर अजित पवार यहाँ पर जो है अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा अब 200 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी आज विधानसभा चुनाव तो महाराष्ट्र में बीजेपी यहाँ पर जो गठबंधन होगा वो 200 पार जा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 88 से 118 सीट तक का जो आंकड़ा है उसमें अब और सीटें कम हो सकती हैं, जिस कार का अनुमान दिखाई दे रहा है करीब 70 से 80 सीट तक कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहां हो सकता है, और अन्य की बात की जाए अन्य 12 से 22 सीट तक पहुंच सकता है। यानी महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा गठबंधन जो है वो एक बार फिर से यहां पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जिस कार के आंकड़े रख रहे हैं उसमें भी यहाँ पर जिस कार से जी न्यूज ने यहाँ पर जो महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल किया तो उसमें 165 से 150 सीट बीजेपी गठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस गठबंधन को 88 से 118 सीट, एमएनएस को यहाँ 2 से 5 सीट और यहाँ अन्य के पक्ष में 12 से 22 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से महाराष्ट्र में यहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बना सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान दिखाई दे रहा है उसमें 48 लोकसभा सीटें आ जाती है। 2019 में यह 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, 18 सीटें शिवसेना के पक्ष में, 1 सीट यहां पर कांग्रेस और 4 सीट यहां पर एनसीपी के पक्ष में रही थी, लेकिन एनसीपी यहां टूट हो चुकी है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब महाराष्ट्र को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र में मिल सकता है, क्योंकि 3 बड़ी पार्टी एक साथ आ रही है, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट के साथ और एनसीपी यहां पर अजित पवार के साथ और यहां पर भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर 35 से 40 सीट भी महाराष्ट्र में हासिल कर सकती है। कांग्रेस यहां पर 0 से 2 सीट, एनसीपी अब 0 से 3 सीट, शिवसेना 5 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 0 लोकसभा सीट जा सकती है। तो महाराष्ट्र को लेकर काफी कुछ हलचल हुई है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में यहां पर काफी हलचल है और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में क्या मुख्यमंत्री भी बदलने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र को लेकर जो अनुमान दिखाई दे रहा है।